अब जो हम पढ़ेंगे वो है क्रूसेड्स के बारे में। बेसिकली क्रूसेड्स था क्या? आपके 1095 में क्या हुई, मुस्लिम्स और क्रिश्चियंस के बीच कॉन्फ्लिक्ट अराइज होने लगे बिकॉज दे बिलोंग टू द सेम एरिया, आसपास ही स्टे करते थे यूरोप और आपके सेंट्रल एशिया में। तो उनके अंदर कॉन्फ्लिक्ट अराइज हुए और जो 3 फाइट्स हुए, 3 फोर्सेस के, मुस्लिम फोर्सेस के अंदर और आपके क्रिश्चियन फोर्सेस के अंदर जो फाइट्स होने लगे उसे हम क्रूसेड्स बोलते हैं। बेसिकली क्या थे, क्रिश्चियंस को मुस्लिम्स अल किताब बोलते थे, दैट मीन्स द पीपल ऑफ द बुक, क्योंकि जैसे मुस्लिम्स कुरान फॉलो करते थे वैसे क्रिश्चियंस भी अपना होली बाइबल फॉलो करते थे। तो इसीलिए उनको अल किताब, जिसका मतलब ये है कि पीपल ऑफ द बुक कहा जाता था। लेकिन क्या हुआ, आपके पहले तो उन लोग मतलब क्रिश्चियंस भी रहते थे उसी एरिया में जहाँ पे इस्लाम डेवलप्ड हुआ, तो दे वर प्रिटी ओके विद इट पहले स्टार्टिंग में मुस्लिम्स। बट 11th सेंचुरी ऑनवर्ड्स आपके एक हॉस्टिलिटी क्रिएट होने लगी इस्लाम क्रिश्चियंस के बीच में और मुस्लिम्स के बीच में, क्योंकि स्टार्टिंग में आपके जो नॉर्मन्स, हंगेरियंस और स्लेव्स थे जो वहाँ पे रहते थे, इस्लामिक लैंड्स में रहते थे, वो क्या हुए 11th सेंचुरी में दे कन्वर्टेड टू क्रिश्चियनिटी। ओके, क्या हुआ, एक मतलब एक डिफरेंसेस क्रिएट होने लगा कि कन्वर्जन जो मुस्लिम्स की तरफ होना चाहिए वो क्रिश्चियनिटी की तरफ क्यों हो रहा है। उसके बाद क्या हुआ, मलिक शाह जो हमारे सेल्जुक सुल्तान और बागदाद थे, उनकी डेथ हो गई 1092 CE में। इसके बाद क्या हुआ, डिसइंटीग्रेशन हो गया, पूरा जो इस्लामिक एम्पायर था काइंड ऑफ वो डिसइंटीग्रेट हो गया। तो ये एक स्पेस दे दिया, क्योंकि अभी भी आपके बाइजेंटाइन एम्पायर्स थे। तो बाइजेंटाइंस, आप जैसे आपको पता है, बाइजेंटाइन एम्पायर जो था वो बेसिकली क्रिश्चियनिटी फॉलो करता था, लेकिन इस्लामिक स्टेट अपने इस्लाम फॉलो करते थे। तो उनकी डेथ के बाद, मलिक शाह की डेथ के बाद, जब आपका डिसइंटीग्रेशन ऑफ एम्पायर हो गया, तो एक अपॉर्चुनिटी मिल गई बाइजेंटाइंस को टू एंड दे थॉट कि हम अभी अटैक कर सकते हैं और अपना जो लैंड है, जो बाइजेंटाइंस का लैंड जो मुस्लिम्स ने कैप्चर कर दिया था, हम उसको वापस अपनी तरफ ला सकते हैं। तो इसी टाइम में इसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या हुए, जो एलेक्सिस I हैं, जो बाइजेंटाइन एम्परर थे उस टाइम के, और आपके पोप अर्बन II जो आपके कैथलिक चर्च के पोप थे, उन दोनों ने डिसाइड किया कि हम अपने जो दोनों फोर्सेस हैं वो मिलाएंगे, क्योंकि दोनों का ये मकसद था, एलेक्सिस I का मकसद था कि वो एशिया माइनर और नॉर्दर्न सीरिया जो बाइजेंटाइन एम्पायर के अंदर पहले आता था वो उसको कैप्चर कर लें। और पोप अर्बन II का ये था मोटो कि वो रिवाइव करे, जो एरिया पहले क्रिश्चियंस लोगों के लिए था, वो उस एरिया को फिर से कैप्चर करें और क्रिश्चियनिटी को फिर से उस एरिया में लागू करें। तो मलिक शाह के डेथ के बाद जब आपका डिसइंटीग्रेशन ऑफ इस्लामिक एम्पायर हो रहा था, तभी एलेक्सिस I और पोप अर्बन II ने ये डिसाइड किया कि वो अपने दोनों के फोर्सेस को इंटीग्रेट करेंगे और एक सिंगल फ्रंट लेके जाएंगे एंड अटैक द मुस्लिम्स एट दिस टाइम। तो इसी में जो 1095 में और 1021 CE में जब आपका जो पहला अटैक, जो पहला हम वॉर देखते हैं, लाइक ऑन अ बिग बेसिस हम एक वॉर देखते हैं क्रिश्चियंस के बीच और मुस्लिम्स के बीच। तो आपका इसी वॉर्स को, इसी जो वेस्टर्न यूरोपियन क्रिश्चियंस थे और मुस्लिम फोर्सेस थे, इसी वॉर को हम लोग बोलते हैं द क्रूसेड्स। तो आपका जो पहला क्रूसेड था वो 1098 to 1099 CE के बीच में था, जो बेसिकली जो फ्रांस और इटली के स्टेट्स थे, दे went forward and they captured Antioch in Syria and Jerusalem। ये याद रखना चाहिए कि जेरूसलम एक होली प्लेस था उन लोगों के लिए भी, क्रिश्चियंस लोगों के लिए। तो दे ट्राई टू कैप्चर जेरूसलम अगेन। तो ये फ्रांस एंड इटली हैड कैप्चर्ड बोथ एंटियोक एंड जेरूसलम। और क्या किया, वहीं पे अपना जो 4 क्रूसेड स्टेट थे वो इस्टेब्लिश कर दिया। आपके पैलेस्टाइन और सीरिया के बीच में आपके 4 क्रूसेड स्टेट फ्रैंक्स इस्टेब्लिश किया। तो मुस्लिम्स लोग ये फर्स्ट क्रूसेड्स को दे कॉल्ड इज फ्रैंकिस इन्वेजन, क्योंकि फ्रैंक्स और मुस्लिम्स के बीच फाइट हुआ था और इन्वेड कर दिया था मुस्लिम दे थॉट कि उनकी टेरिटरी जो है वो फ्रैंक्स ने, जो फ्रांस के पीपल को बोला जाता था पहले, उन्होंने कैप्चर कर दिया है। तो इसे उन लोग फ्रैंकिस इन्वेजन कहते थे।
तो ये जो एरिया जो 4 क्रूसेड स्टेट फ्रैंक्स ने एस्टैब्लिश किया, उस स्टेट को आउटरीमर कहा जाता है। तो आउटरीमर उन्होंने नाम क्यों दिया? बिकॉज दैट मीन्स द लैंड ओवरसीज, इसीलिए उसका नाम था आउटरीमर। तो एक वॉर उन्होंने डिक्लेयर कर दी, एक उन्होंने कैप्चर कर दिया पहले। तो दिस वाज द फर्स्ट विक्ट्री फॉर द क्रिश्चियंस, क्योंकि उन्होंने मुस्लिम्स को पहली बार हराया था। क्योंकि जब मुस्लिम्स दे ट्राई टू इन्वेड बाइजेंटाइन एंड सैसनियन एम्पायर, मुस्लिम्स वॉन एट दैट टाइम। तो इस बार क्या हुआ, पहले क्रूसेड में ये पहला टाइम था जो क्रिश्चियंस they went forward with it, they went forward with the war and they won it. So पहला crusade जो था that went on the side of the Christians. तो क्योंकि ऑब्वियसली मुस्लिम्स इस बात से खुश नहीं थे कि जेरूसलम एंटेक उनके स्टेट्स चले गए हैं। तो दिस प्रॉम्प्टेड फॉर द सेकेंड क्रूसेड। ओके, सो सेकेंड क्रूसेड वाज फॉट इन 1145 टू 1149। सो पहले क्या किए, जो टर्क्स थे उन लोग कैप्चर कर दिए एडेसा, एंड 1144 में उन लोग एडेसा कैप्चर कर ली। तो एक जो उनका क्रूसेड स्टेट बनाए थे, अभी एक क्रूसेड स्टेट को टर्क्स ने कैप्चर कर दिया। तो ऑब्वियसली क्रिश्चियंस हैड टू रिएक्ट टू दैट, कुछ तो उनको रिएक्शन देना पड़ेगा उसके लिए। तो इसलिए फिर फ्रांस और जर्मनी ट्राइड टू कैप्चर, उन्होंने डमास्कस जो तभी कैपिटल था बेसिकली इस्लामिक स्टेट का, तो उन्होंने वो कैप्चर करने की कोशिश की। डमास्कस वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेट, जैसे हमने पहले पढ़ा कि मक्का मदीना से बगदाद हुआ था कैपिटल, उसके बाद डमास्कस हुआ था कैपिटल। सो इट वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेट फॉर द मुस्लिम्स। तो व्हेन फ्रांस और जर्मनी ट्राइड कैप्चर करने के लिए डमास्कस स्टेट को, बट दे वर डिफीटेड। मुस्लिम फोर्स इतने स्ट्रांग हो गए थे उस टाइम में कि उन लोगों ने हरा दिया बोथ ऑफ फोर्सेस ऑफ फ्रांस और जर्मनी। और अल-दीन ने फिर उसी इजिप्ट और सीरियन एम्पायर क्रिएट किया उस टाइम पे। तो एक पूरा बेसिस, एक पूरा एम्पायर, देखें कि हम क्रूसेड से एक पूरा एम्पायर बन रहा है, क्योंकि टर्क्स वर दैट पावरफुल एट दैट टाइम। तो क्या हुआ, 1187 में ये पूरे वॉर का वो हुआ, एंड दे डिफीटेड क्रिश्चियंस, वो क्रिश्चियंस को पूरी तरह से हरा दिए। एंड जेरूसलम जो पहले जो फर्स्ट क्रूसेड में जेरूसलम जो मुस्लिम्स से आपके क्रिश्चियंस ने कैप्चर कर लिया था, वो बैक टू द मुस्लिम्स आ गया। तो ऑब्वियसली अभी जेरूसलम वाज द होली प्लेस फॉर क्रिश्चियंस ऑल्सो। सो वंस अगेन जेरूसलम जब बैक टू मुस्लिम्स आ गया, तो ये और एक क्रूसेड की तरफ लीड कर दिया। एंड फिर दिस लेड टू द थर्ड क्रूसेड। तो 1199 में आपका थर्ड क्रूसेड होता है, जस्ट बिकॉज ऑफ द लॉस ऑफ जेरूसलम। तो उसके बाद आपके फाइट्स होते हैं। तो उसमें भी क्या होता है, क्योंकि अभी ऐसे फाइट्स में भी अभी फोर्सेस इफ आप देखेंगे तो आपके जो मुस्लिम फोर्सेस हैं वो दे वर वेरी स्ट्रॉन्ग एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। उनका पूरा एरिया एंड दे हैड प्रॉपर होल्ड ऑफ दैट एरिया। सो 1291 में मामलक्स द रूलर्स ऑफ इजिप्ट जो थे उन्होंने क्या किया, क्रूसेड किया, क्रिश्चियंस को पूरे पैलेस्टाइन से निकाल दिया। क्योंकि आपके फर्स्ट क्रूसेड में पैलेस्टाइन और सीरिया में जो 4 क्रूसेड स्टेट इन लोग डेवलप किए थे, तो जेरूसलम तो वो दे हैड ऑलरेडी लॉस्ट जेरूसलम। अब क्या था, पूरा पैलेस्टाइन भी उन लोग लूज़ कर चुके थे। तो एज ए रिज़ल्ट क्या हुआ, क्रिश्चियंस को अभी महसूस हुआ कि उनके फोर्सेस उतने स्ट्रांग नहीं है कि दे कैन गो एंड डिफीट मुस्लिम फोर्सेस। तो उन्हें ये रियलाइजेशन बहुत लेट में हुआ, आफ्टर दे हैड ट्राई टू रिकैप्चर द जेरूसलम, बट उनके फोर्सेस फिर से आ गए। तो रिज़ल्ट क्या हुआ, यूरोप जो था वो पूरे यूरोपियन स्टेट्स अभी इंटरेस्ट लूज़ कर रहे थे वो मुस्लिम्स एरिया फिर से कैप्चर करने के लिए। क्योंकि अभी इसी टाइम पे आपके इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स डराइव हो रहे थे आपके यूरोपियन स्टेट्स, उनके खुद के टेरिटरीज़ में इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स अराइज हो रहे थे। तो इन्होंने क्या किया कि अभी दे रियलाइज्ड कि अभी वी आर नॉट दैट स्ट्रॉन्ग, हम इतने स्ट्रॉन्ग नहीं हैं कि हम अपने पूरे फोर्सेस लेके मुस्लिम्स को यहाँ से निकाल सकें। तो उनका ये रियलाइजेशन हुआ, और थर्ड क्रूसेड वाज द लास्ट क्रूसेड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम बिटवीन मुस्लिम्स एंड क्रिश्चियंस।